नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय मीन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा साल 2022 का हाल, जिसमें मैं आपके जीवन के कर्म क्षेत्र से लेके आय क्षेत्र से संपत्ति, शिक्षा, संतान, लव रिलेशन, दाम्पत्य जीवन, सभी चीजों का मूलभूत से विस्तृत तौर पे जानकारी प्रदान करूंगा और यह भी बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों में अगर किसी प्रकार की बाधाएं हैं तो 2022 को आप किस प्रकार से और बेहतर बना सकते हैं, इसका क्या उपाय होना चाहिए, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं, वर्तमान समय में मैं दिल्ली में स्थित हूं। आप चाहें तो मेरे से मिल करके व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर फ्लैश हो रहा है, आप चाहें तो मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं अगर आपका 2022 में कर्म क्षेत्र की स्थितियों के बारे में चर्चा करूं तो देखिए क्या है। प्रिय मीन राशि वाले, ऐसे तो आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जो है ये सत्यवादी, शुद्ध विचार के कारक हैं और मनुष्य के जीवन में उसकी सुंदरता को निखारते हैं। यह मनुष्य के जीवन में धन संबंधित स्थितियों को बढ़ाने वाले होते हैं और यह मनुष्य के जीवन में जो है सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट होते हैं, जिसका बहुत बार लोग गलत फायदा उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते हैं। वो बात अलग है कि इतने होने के बाद भी जीवन में दुख का सामना थोड़ा करना पड़ता है तो आपको लगता है कि जीवन को किस प्रकार से चलाया जाए, परंतु जहां ईमानदारी होती है भगवान तो साथ देते ही हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र कैसा भी हो, अगर ग्रह यानी प्लेनेटरी सपोर्ट ना मिले तो संघर्ष बढ़ता है। तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं, जो सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा कर्म क्षेत्र के, वह बृहस्पति हैं, जो लग्न के मालिक हैं। लग्न का मालिक कहीं भी विराजमान होगा तो यह सुफलदायी होगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति जो कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, ये 13 अप्रैल तक द्वादश स्थान में समगृह राशि कुंभ में विराजमान है, जिसका अर्थ ये होता है कि 13 अप्रैल तक आपके जीवन में जो है थोड़ा संघर्ष रहेगा। लेकिन बृहस्पति द्वादश स्थान के कारक होते हैं। द्वादश स्थान मृत्यु से सुखा का होता है और मृत्यु से पालन करता तो स्वयं बृहस्पति है, तो इनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। यही कारण है कि 13 अप्रैल तक जो है नए नए व्यापार, नए नए नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति जो है अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करके लग्न भाव में जो विराजमान हो जाएंगे तो ये पूर्ण रूपेण हंस नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर देंगे। यानी आपके जीवन का पहिया जो है इसकी रफ्तार 13 अप्रैल के बाद इतनी बढ़ेगी कि 13 अप्रैल के बाद नए व्यापार, नए नौकरी, नए तरक्की, नए डेवलपमेंट, हर लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और बुरे से बुरे अवस्थाओं में भी आप अपने जीवन में कमजोर फील कर ही नहीं सकते हैं। ये तो कर्म क्षेत्र का जो अधिपति हैं इसकी चर्चा किया हूं। छोटे छोटे ग्रहों का सपोर्ट मनुष्य के जीवन में उछाल के लिए जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक तथ्य यह भी है कि आपके जीवन में जो है राहु की चर्चा कर देते हैं। 17 मार्च के बाद राहु वृषभ राशि को छोड़ करके वक्र अवस्था में आपके जीवन में जो है ये द्वितीय स्थान मेष राशि में आ जाएंगे। यानी 17 मार्च के बाद जो है मीन राशि वाले राहु जो है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र पे निचस्थ अवस्था में दृष्टि डालने वाले रहेंगे। अतः आपको इस समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 17 मार्च के बाद अपने सीनियर अधिकारी, अपने पिता या अपने व्यापार में कस्टमर से मतभेद नहीं कीजिएगा। नहीं तो राहु का जो चक्र होता है ये ठीक नहीं होता। राहु अहंकार को उत्पन्न करता है तो अहंकारी आपको बना सकता है। इसमें सावधानी आपको रखनी अत्यंत आवश्यक रहेगी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो सूर्य जून और जुलाई में चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर के आपके जीवन में कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालेंगे।
जो मित्रगत राशि मीन है, यानी जून और जुलाई में भी आपके जीवन में व्यापार की तरक्की के रास्ते बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर जो है बुध की बात करूं तो बुध जो है जुलाई में कर्म क्षेत्र में दृष्टि डालेंगे, यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ अवस्था में रहेंगे, अतः इस समय व्यापार में अच्छी तरक्की देखने को मिलेंगे। शुक्र जो है जुलाई में 10वें स्थान पर दृष्टि डालेंगे, इस समय भी आपके जीवन में व्यापार और नौकरी के अच्छे तरक्की रास्ते देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आय और धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपके आय कारक जो है वह जो होते हैं वह स्वयं शनि है। शनि बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। 29 अप्रैल तक शनि आय का मालिक आय स्थान में विराजमान है, अतः 29 अप्रैल तक आपको धन की कमी तो कहीं से हो ही नहीं सकती। यही आय का मालिक का दृष्टि का पंचम 7वां दृष्टि है, जो आपको ऐसे भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का पूर्ण लाभ देने वाला रहेगा। 29 अप्रैल से लेकर के शनि जो है 12 जुलाई तक कुंभ राशि के द्वादश स्थान पे रहेंगे, अतः इस समय भी व्यापार और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से आपके जीवन में संपर्क होंगे, लेकिन पुनः शनि वक्रावस्था में जब मकर राशि में आ जाएंगे 12 जुलाई के बाद, तो पुनः आय का मालिक जब आय स्थान में आ जाएगा तो 2022 में आपको धन की कमी हो ही नहीं सकती है। बस आपको मेहनत करते चलना है, ऐसे तो मेहनत में आप कभी पीछे हटे ही नहीं है। इसके बाद मंगल जो धन कारक है, ये पूरे वर्ष बहुत ही शुभ अवस्था में रहेंगे, अतः अचानक धन की कमी नहीं होगी और पैसे भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छे से सेव होंगे। फरवरी और मार्च में शुक्र जो है ये आय स्थान में आ जाएंगे, अतः साल के शुरुआत में फरवरी या मार्च में भी इतने इनकम होंगे कि आपको पूरे वर्ष धन की कमी हो ही नहीं सकती है। और ऐसे भी आपके जीवन में पूरे वर्ष धन की कमी होगी ही नहीं, क्योंकि 17 मार्च के बाद राहु धन स्थान में चले जाएंगे और धन स्थान का राहु अचानक धन की बढ़ाने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं संपत्ति के हाल कैसी रहेगी, माता पिता से हाल कैसे रहेंगे। संपत्ति कारक और माता कारक आपकी कुंडली में बुध होते हैं, और बुध जो है आपके जीवन में पूरे वर्ष बहुत ही शुभ अवस्था में है, यानी संपत्ति का कहीं से कमी होने वाला ही नहीं है। और 13 अप्रैल तक पंचम स्थान पे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, तो 13 अप्रैल तक ऐसे भी धन और संपत्ति का कमी नहीं होगा और माता और पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों के स्वामी जो होते हैं यहाँ पे बृहस्पति ही हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो है अगर मैं बात करूं तो सूर्य जून और जुलाई में चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, अतः साल के शुरुआत में के मध्य में जून और जुलाई में अचानक धन और संपत्ति के योग बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर आपके जीवन में जो है शुक्र जुलाई और अगस्त में चतुर्थ स्थान पे रहेंगे, इस समय भी आपके जीवन में धन और संपत्ति की दिक्कत हो ही नहीं सकती है, और माता पिता से तालमेल भी ठीक रहेगा और भूमि मकान वाहन के लाभ भी मिलेंगे। अगर शिक्षा और संतान की चर्चा करूं तो शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में जो होते हैं एक्चुअल में चंद्रमा होते हैं, लेकिन ये बहुत ही तीव्र गति से अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातों को परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में शिक्षा और संतान की चर्चा करें तो शिक्षा कारक आपकी कुंडली में जो है वह चंद्रमा है, लेकिन मैं चर्चा करूंगा शिक्षा, संतान, लव रिलेशन और प्रेम संबंध, इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की। यहां पे देखिए आपके जीवन में 13 अप्रैल से जब बृहस्पति लग्न में आएंगे तो 5वीं दृष्टि से पंचम स्थान को उच्चस्थ दृष्टि से देखेंगे, अतः 13 अप्रैल के बाद संतान की तरक्की, संतान उत्पत्ति के योग, उच्च शिक्षा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। जुलाई और अगस्त में जो है सूर्य पंचम स्थान में बैठेंगे, जो पंचम स्थान के कारक होते हैं, अतः इस समय भी आपके जीवन में शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध में वृद्धि और मानसिक शांति के अलावा तरक्की के रास्ते देखने को मिलेंगे। बुध जो है आपके जीवन में जुलाई में पंचम स्थान में आएंगे और सूर्य भी रहेंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, यह भी लाभकारी समय रहेगा। इसके अलावा शुक्र भी जुलाई और अगस्त में जो है आपके जीवन में पंचम स्थान में आएंगे, यह भी बहुत ही शुभ और लाभकारी अवस्था में रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर चर्चा करें विवाह की स्थिति की, विवाह कारक आपकी कुंडली में बुध जो है पूरे वर्ष बहुत ही शुभ अवस्था में रहेंगे, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जब लग्न में बृहस्पति आएंगे तो आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि 17 मार्च के बाद राहु की पंचम दृष्टि भी 7वें घर से हट जाएगी, तो आपके जीवन में
13 अप्रैल के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन भी ठीक हो जाएगा और इसके अलावा जो है मेंटल स्टेबिलिटी भी देखने को अच्छे मिलेंगे। इसके बाद आपके जीवन में अगर मैं चर्चा करूं स्वास्थ्य की स्थिति का, स्वास्थ्य कारक सूर्य पूरे वर्ष बहुत ही शुभ अवस्था में है, जो आपके लिए तरक्की के रास्तों को खोलेगा। फिर भी पूरे वर्ष को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले तो क्या करना चाहिए? पूरे वर्ष को अगर आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष जो है 17 मार्च तक आपको हल्दी और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद फिर जो है 17 मार्च तक कंटिन्यू शनिवार के दिन गरीबों को खीर अवश्य खिलाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा 17 मार्च तक। 13 अप्रैल तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। अब पूरे वर्ष को बेहतर बनाने का सबसे शुभ और लाभकारी मंत्र यही है कि पूरे वर्ष आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की आराधना करेंगे आप उतने सफल होंगे। तो प्रिय मीन राशि वाले 2022 का वर्ष कैसा रहेगा इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।